हेलो फ्रेंड्स, जो आज का सेशन है वो बायो से रिलेटेड है और इसमें बायो के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला सवाल है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसके विकल्प दिए गए हैं, गाल्जिकाय में, राइबोसोम्स पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम पर। तो जो इसका राइट आंसर है वो होता है राइबोसोम पर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। विकल्प हैं, उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से, पाचन रस से। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वह है श्वसन से। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्रक, केंद्रिका, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया। जो इसका राइट आंसर है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, सभी में। तो जो इसका राइट आंसर है, पादप कोशिका में डीएनए होता है तो इन सभी में होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है। विकल्प दिए गए हैं, यकृत, दीर्घ अस्थि, अग्नाशय, तिल्ली। तो जो इसका राइट आंसर है वह है दीर्घ अस्थि। चलिए आते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। डार्विन और वैलेंस ने, मेंडल और मॉर्गन ने, स्लाइडेन और स्वान ने, टेक्सले ने। तो जो इसका राइट आंसर है वह है स्लाइडेन एवं स्वान ने। चलिए आते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसके विकल्प दिए गए हैं, पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वह है तरुण पुष्प कलिकाओं में। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, एटीपी का निर्माण होता है। विकल्प दिए गए हैं, राइबोसोम में, गाल्जिकाय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोई नहीं। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है, एटीपी का निर्माण होता है वह होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध और सभी। तो जो इस हमारा राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सभी। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। इसके ऑप्शन है, जीवाणुओं द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो जो हमारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है वह विषाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। ऑप्शन दिए गए हैं, बत्तख, डोडो, ऑस्ट्रिच, मोर। जो इसका राइट आंसर है वह है ऑस्ट्रिच। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। ऑप्शन दिए गए हैं, मैमेलिया का, यूथेरिया का, प्रोटेथेरिया का, काइराप्टेरा का। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वह है मैमेलिया का। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एथलीट फुट बीमारी होती है। जीवाणुओं से, फुफुद से, मूत्रकृमि से, प्रोटोजोआ से। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वह है फुफुद से। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, लीची में खाया जाने वाला भाग है एरिल, एपिकॉर्प, एंडोकॉर्प, मोजोकॉर्प। जिसका हमारा राइट आंसर है वह है एरिल। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, प्लीहा में, पैक्रियाज में, यकृत में, पिट्यूटरी में। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वह है पैक्रियाज में। हमारा अगला प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, एड्रियास वेसिलियस। जिसका राइट आंसर है वह है विलियम हार्वे।
अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज की थी। ऑप्शन दिए गए हैं, हेल्डेन, हेक्सले, इवानोवस्की ने, एम्पिडोक्लस ने। जो इसका हमारा राइट आंसर है वो है इवानोवस्की ने। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो के है उत्पन्न रोग कहलाता है। मम्प्स, हाइड्रोफोबिया, चेचक, पीलिया। जो इसका हमारा राइट आंसर है वो है हाइड्रोफोबिया। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम की थी। ऑप्शन दिए गए हैं, रॉबर्ट कॉक ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने, लुई वेन हॉक ने। तो जो इसका राइट आंसर है वह है लुई वेन हॉक ने। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में, स्तंभ कंद में। तो जो इसका राइट आंसर है वह हमारा जड़ों में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, जड़, प्रकंद, कंद, फल। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वह है प्रकंद। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, लिम्फोसाइट रक्षा करती है। ऑप्शन दिए गए हैं, विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से, श्रोताणुओं से। तो जो इसका राइट आंसर है वह है रोगाणुओं से। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, आपातकालीन ग्रंथि है। ऑप्शन दिए गए हैं, एड्रिनल, अग्नाशय, थाइमस, थायराइड। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वो है एड्रिनल। यह एक आपातकालीन ग्रंथि है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, पेलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, नियासिन, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, साइनोकोवोलैमिन। जो हमारा इसका राइट आंसर है वह है नियासिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है पिट्यूटरी। तो चलिए, आज का क्लास यही तक था। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।